अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीकर ज़िले के दांता कस्बे में हैं। साहिल शेख वल्द अब्दुल रज़ाक शेख उदयपुर वाटी। इस बच्चे ने अपने दांता स्थित दांता रामगढ़ यहाँ ननिहाल में बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई की है और बहुत गर्व का विषय है कि साहिल शेख ने एक सामान्य बैकग्राउंड होते हुए और सरकारी विद्यालय में अध्ययन करते हुए बोर्ड एग्ज़ाम में भी शानदार परिणाम दिया। उसके बाद बीएससी बीएड इसमें बच्चे का एडमिशन हो गया और बीएससी बीएड करते करते साथ में नीट की तैयारी करते करते ये बच्चा अभी डॉक्टर बनने जा रहा है। नीट 2025 में 536 अंक प्राप्त करते हुए इस बच्चे ने प्रतिभा का लोहा मनवाया है और कायम हॉस्टल में यह बच्चा रहा है, कायम हॉस्टल सीकर में। तो वहाँ की टीम आज इनको सम्मानित करने के लिए आई है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जर्नी रही, किस तरह से अध्यापक बनते बनते वो अभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कैसे क्या हालात रहे। बहुत बहुत मुबारक बेटा साहिल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साहिल शेख है और मैं बचपन से यहीं पे दांता में पढ़ता हूँ। मेरे मामा नाना इन्हीं के पास रहता हूँ। मैंने 12th यहीं से की थी गवर्नमेंट स्कूल से और 12th में मेरे 81% बने थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बीएससी बीएड कर लूँ, तो मैं बीएससी बीएड कर रहा था। पर मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे नीट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि न तू 1-2 बार ट्राई कर, तू नीट की एग्ज़ाम दे के देख। तो मैंने 1 साल कोशिश की, मामा को बोला था, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया और मेरे को कायम हॉस्टल में रखा। वहाँ पे मैं पढ़ा था, वहाँ पे मैं रहा था और पिछली साल मेरे 581 नंबर आए थे और फिर मैंने सोचा एक बार और ट्राई करूँ। तो इस साल मैंने पीसीपी ज्वाइन की थी और वहीं से मैंने स्टडी की। तो इस बार मेरे 536 मार्क्स बने और ऑल इंडिया रैंक मेरी थी 19,677 और मैं कायम हॉस्टल में था। वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था और रहन सहन सब कुछ अच्छा ही था। क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सही से अगर गौर किया जाए मेरी नज़र में ये बच्चा दोनों साल ही नीट क्रैक किया इसने। 2024 में आज वाला रिजल्ट देखें तो 581 वाला बच्चा अच्छी रैंक के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है और इस बार 536 में ये खुद ही जा रहा है। तो बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। बीएड करते करते नीट की तैयारी की और आज ये एमबीबीएस स्टूडेंट होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं साहिल भाई, किस तरह से तैयारी किया आपने, क्या करना चाहिए नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको, कि उनको भी आपकी तरह उनका जो सपना वो गाँव से लेकर आए हैं डॉक्टर बनने का और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का, उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक ही लक्ष्य लेके उस पर लगे रहे, डटे रहे, तो बस आप ज़रूर कामयाब होंगे। यही लक्ष्य लेके मैं गया था सीकर और मैंने 2 साल मेहनत की। मैं खूब पढ़ता था, वहीं पे अच्छा माहौल था और जो क्लासमेट बनाए अच्छे, वहीं का जो कोचिंग का वातावरण भी अच्छा था। कोचिंग वालों के साथ ही जुड़े रहे हम लास्ट तक और वहीं पे पढ़ते थे, वहीं पे सेल्फ स्टडी थी, वहीं पे हमने टेस्ट दिए और अच्छा स्कोर कर लिया। टारगेट बना के सही दिशा में मेहनत करनी है, सफलता आपके कदमों में होगी, ये साहिल शेख का कहना है। आपने क्लासमेट्स का जिक्र किया, लास्ट ईयर की बात करेंगे। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट था जो वो चला गया और आप रह गए ना लास्ट ईयर? हाँ, हमारे साथ जो जितने भी हम साथ में जो ग्रुप था हमारे, लगभग उनमें फ्रेशर का था। हाँ, लगभग सभी क्लियर हो गई, सभी का सिलेक्शन हो गया, 1-2 को छोड़कर। लास्ट ईयर? हाँ, लास्ट ईयर। ठीक है, वो लोग उन लोगों का हो गया और आपका नहीं हुआ? हाँ, पिछले साल नहीं हुआ था। हाँ, इस साल ऐसा कोई साथी विद्यार्थी है जिसको आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेकर जाना चाह रहे थे या उनके साथ तैयारी कर रहे थे, एक बॉन्डिंग आपकी उनसे हो गई थी? हाँ, और वो नहीं की कर पाए, ऐसा है कोई? हाँ, थे 1-2 लड़के थे वो। हाँ, उन्होंने नहीं कर रहे हैं तैयारी अभी? हाँ, अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे मिले, क्या कहा आपने उनको? कहा होगा सब्र रखो, सब ठीक होगा? मिल तो नहीं पाए, लेकिन वो फिर से चले गए कोचिंग की तैयारी करने के लिए। हाँ, मिलना जुलना कम करते हो, बातचीत भी कम करते हो शायद, है ना? हाँ, तो कोचिंग है तो अभी फ़िलहाल तो उन्हीं से बात नहीं हुई।
उनके भाइयों से हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे और फिर से तैयारी करने लगे हो। अब तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे। हाँ, इंशाल्लाह। चलो, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। खास बात यह है कि ये बच्चा बचपन से अपने ननिहाल रहता है, अपने नाना नानी के पास। इनके नाना जी जनाब हाजी इकबाल अली साहब ये गवर्नमेंट में रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं और इनकी छत्र छाया में ये बच्चा रहा है। मामा जी शाकिर हुसैन साहब लेक्चरर हैं गवर्नमेंट में, आप भी हमारे साथ हैं। सर, बच्चे की कामयाबी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कायम हॉस्टल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज वक्त निकालकर हमें जो भी हमसे खिदमत हुई उसका वो मौका दिया, और उन्होंने आकर जो साहिल की जो हौसला अफजाई की है, मैं उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात साहिल की, तो मैंने ये देखा था कि इसका जो एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट था वो शुरू से अच्छा था, क्योंकि जैसे इसने सीनियर पास आउट किया तो इसने जो बीएड इंटीग्रेटेड का जो टेस्ट दिया था उसमें उसने अच्छे नंबर हासिल किए। तो ये बोला मामा जी मैं बीएड करके टीचर बन जाऊंगा सेकंड ग्रेड में। चलो ठीक है, बढ़िया, बन जा। और पास में ही लोसल में जो सरदार पटेल कॉलेज थी वहाँ इसने बीएससी बीएड कर लिया। फिर उसने 2024 में इसने बोला मामा जी मैं एक बार नीट का दे के कोशिश करूँ। मैं ठीक है, अगर तेरी इच्छा तो दे ले। और इसने जो नंबरिंग जो हासिल की है उससे मैंने बोला तो यार एक बार एक ट्राई और ले, बोला इंशाल्लाह तुम्हारा नंबर जरूर आ जाएगा। और वाकई ऐसा, हालांकि जो पेपर इतना टफ था तो एक बार तो ये पूरी तरह से डिमोरलाइज हो गया था। अच्छा। और घर आके इस बार? हाँ, इस बार सेकंड टाइम में ये बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था। तो मैंने बोला यार तू टेंशन मत ले, अल्लाह ने चाहा तो तेरा नंबर जरूर आ जाएगा। क्योंकि लोग ऐसा स्पेकुलेशन कर रहे थे कि जो मेरिट है ना वो आपके पास डाउन रहेगी, लेकिन पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से जो मेरिट का जो रेशियो है ना बहुत अच्छा रहा, और इसमें इसने उसको क्रैश किया। और अल्लाह का शुक्र है कि भाई ये नीट क्वालिफाइड हो गया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये डॉक्टर बनकर आ जाएगा। तो खुशी बहुत है, पिता का रोल प्ले किया आपने। बिल्कुल, देखो सारा वो सब करने वाले अल्लाह की चाहत है, अल्लाह ताला ने हमें एक जरिया बनाया था। कब से है आपके पास ये हमारे पास बचपन से यही था, तो बिल्कुल मतलब इसकी पैदाइश भी यही की है। और सारी स्कूलिंग प्लस ग्रेजुएशन और बीएड, उसके बाद में ये जो कोचिंग वाला ये सारा सिस्टम इसने यही से किया है टोटल मतलब। और 2 साल कायम हॉस्टल में रहा तो वहाँ का जो डिसिप्लिन अच्छा था, और वहीं रहकर हालांकि मैं टाइम टू टाइम इसको वहाँ पर टैकल भी करता था, लेकिन मैंने देखा था कि ये बिल्कुल एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि भाई आज ये कामयाबी के उस चरम पर पहुँच गया है, और अल्लाह इसको कामयाब करे। आमीन। जो 2025 का पेपर था नीट का, उसको देखकर रिपीटर ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि इस बार भी मामला गड़बड़ है, बहुत टफ पेपर आ गया। मेरिट तो वो उनकी देखी हुई थी, 720 पे जा रही थी पिछली बार। आपका क्या लगा था आपको उस टाइम, जो बात मामा जी कह रहे हैं, पेपर देख के क्या महसूस हो रहा था? तो वो 3 घंटे का था उस वक्त, तो मैंने बायो तो कर ली थी 1 घंटे में, लेकिन वो टफ था, थोड़ी लेंथी लैंग्वेज थी। हालांकि पेपर तो एनसीईआरटी से था, लेकिन उन्होंने जो सवाल डिटेल में थे, भाषा घुमा दी थी अपने जरिए, अपनी मतलब उन्होंने अपने जैसे कर दी थी भाषा। और फिर मैं केमिस्ट्री पे आया तो मैंने केमिस्ट्री तो ठीक कर दी, वो केमिस्ट्री जल्दबाजी में कर दी। जो फिजिक्स पे आया तो उसके क्वेश्चन बड़े बड़े थे, तो 1.5 घंटा हुआ था तो मैं घबरा गया था, मतलब घबराहट चढ़ गई थी। बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि पेपर कैसा जाएगा, पर अल्लाह ने अच्छा ही किया है। आए आप आके फिर पेपर मिलान किया आपने, मेरिट का 1-2 दिन बाद थोड़ा सा पता चला कि ठीक है मामला। मिलाने के बाद जो स्कोर आपका जा रहा था और जो आया है, क्या लगा आपको? ठीक था? कितने आए नंबर बन रहे थे? पहले तो मैंने स्कोर ऐसे ही बताया था कि भाई 530-25 इसके आसपास, बिना जोड़े बता दिया आपने ना? चेक किया था पेपर चेक किया था। फिर जब ओमार रिलीज हुई तो उससे देखा ओमार से, फिर मैंने 537 बताया था और वो 36 आया ओमार आने के बाद। तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जनाब शाकिर हुसैन साहब ने और जनाब हाजी इकबाल अली साहब ने। शाकिर साहब का बच्चा भी बहुत टैलेंटेड है और नीट की तैयारी कर रहा है सीकर में। थोड़ा बताएंगे उनके बारे में, कहाँ क्या तैयारी कर रहा है? हाँ, एक दूसरा डॉक्टर भी बनेगा अगर सब कुछ ठीक रहेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि वो इस समय पीसीपी में कोचिंग कर रहा है और पढ़ने में अच्छा है वो भी, और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि भाई वो अल्लाह उसको कामयाब करे। हमने तो उसको यही कह रखा है कि भाई आप अपना जो पूरा जो फोकस अपने स्टडी पर रखो, आपको बिल्कुल भी दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना है, और बिल्कुल इसमें जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी बच्चा उतना ही अच्छा कर लेगा। बाकी सब कुछ रिजल्ट देने वाला अल्लाह की चाहत है और उस पर पूरा भरोसा भी है। हाजी जी,
अपने बच्चों की सक्सेस का एक अलग आनंद है और अपने बच्चों के बच्चों की सक्सेस का एक अलग खुशी होती है। आदमी को बुढ़ापे में यही चाहिए होता है कि अपनी औलाद को वो सक्सेस होते देखे। तो खुशी चेहरे से झलक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है, क्या इजहार ख्याल है? हाँ, शुरू से यही था मेरे समझे साइकिल से नहीं, एक लड़का था, फिर भी मेरा ये था कि भाई ये अच्छा पढ़े लिखे करे। तो मैंने उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखा और इसने वो पढ़ाई बराबर की। और बाकी ये साहिल वगैरह भी ये भी इधर से थे ना, तो भी मेरा यही सा रुझान था कि लोग शिक्षित हुए, मतलब पढ़े, तो इन्होंने बराबर पढ़ा। मतलब इस हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि समझो मेरे मतलब पुत्र और बाकी जो पौत्र वगैरह है ना, नाती दोते वगैरह, वो सब ने मतलब वो आज और भी है, वो भी अब पढ़ाई में अच्छी तरह से चल रहे हैं मतलब। तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब शिक्षा के स्तर में उनका मतलब बहुत अच्छा रोल है। तो हाजी इकबाल अली साहब का दोहिता डॉक्टर बनने जा रहा है। नीट 2025 में साहिल शेख का चयन हुआ है। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। कायम हॉस्टल की टीम इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए आए हैं और हमारे साथ कायम हॉस्टल के डायरेक्टर जनाब रफ़ीक खां कासली हैं। रफ़ीक साहब, क्या कहेंगे? लगातार 2 साल ये बच्चा आपके साथ पास रहा है और 2 साल ही इसने नीट की तैयारी की है, और जो 581 था उसमें तो ऑप्शन भी और भी थे, ऑफर भी बहुत सारे आते हैं, फिर भी कायम हॉस्टल ही चुना। इस सवाल पे आएंगे बाद में जी। साहिल शेख की नीट 2025 में सफलता के लिए इनके पूरे परिवार को बधाई हो। खास करके साहिल के गार्जियन मामा जी जो व्याख्याता हैं, उन्होंने एजुकेशन की महत्ता को समझा है और इनकी सफलता के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि हम बढ़िया कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं, बढ़िया हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन हम बच्चे को संभालते नहीं हैं। और ये एजुकेशन से जुड़े होने के कारण इस बच्चे को रेगुलर फॉलोअप लेते थे, मिलने जाते थे। तो हमें बाकी के जो गार्जियंस हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कोचिंग और हॉस्टल में छोड़ने के साथ साथ उसको अगर हम टाइम से संभालेंगे, बच्चे पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और बड़ा अनुशासित और डिसिप्लिन तरीके से बच्चा रहा है हमारे पास। तो सफलता पाने के लिए अनुशासन फर्स्ट चीज़ है। तो हमें पिछली साल इनका स्कोर देख के बिल्कुल ये था कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसकी बधाई के लिए इनके परिवार, रिश्तेदार, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। बिल्कुल, पूरा परिवार मुबारकबाद का मुस्तहिक है। शाकिर साहब, मैं किरडोली में भी बात कर रहा था एक बच्चे से, उसको एक कोचिंग की तरफ से कोचिंग और हॉस्टल सारी चीज़ें फ्री थी, और 581 वाले बच्चे को भी मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें फ्री होती हैं, लेकिन आपने कायम हॉस्टल चुना। क्या अलग फील किया आपने? नहीं, वो सबसे बड़ा तो यह था कि भाई वहाँ से मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट पहले से भी था कायम हॉस्टल के। हालांकि पीसीबी ने मेरे को ऑफर दिया था कि बोला कि आप बच्चों को यहाँ हॉस्टल में छोड़ दो, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया था, मैं नहीं सर बच्चों को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, ये पहले से ही वहाँ रहा, तो मैं उसको कायम हॉस्टल में रखूँगा। उन्होंने मेरे को ऑफर भी दिया था कि भाई आप चाहे पैसे और कम कर देंगे हॉस्टल में, हालांकि हॉस्टल में पैसे कम करते नहीं है, लेकिन पहला मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वापस बच्चों को मैं वही कायम हॉस्टल में ही डालूंगा। क्योंकि एक तो जो पीसीबी था एकदम क्लोज में था और उनकी जो केयरिंग जो है ना वो अच्छी थी, इसलिए मैंने कायम हॉस्टल को चूज किया। आसिफ भाई हैं, युवा नेता, इस एरिया के सोशल वर्कर है, एजुकेशन के लिए काम भी करते हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं। हम जयपुर से रवाना हुए थे, खाचरियावास इनका गांव रास्ते में आता है। हमने सोचा आसिफ भाई को मुबारकबाद देते हुए चलेंगे, एक नई जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस में इनको मिली है। इन्होंने कहा मैं पहले से शाकिर साहब के पास हूँ, तो लगभग 2 घंटे इन्होंने वेट किया, यहाँ बैठे थे, परिवार से अटैचमेंट है। जहाँ कहीं भी एजुकेशन की अच्छी खबर आती है बहुत खुशी होती है। ये तो आपके घर का बच्चा है, भांजा, एक अलग से प्यार होता है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या महसूस करते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं साहिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तहे दिल से। इसको खूब खूब मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर ऐसे नायाब हीरे बहुत कम निकलते हैं। और इस बात की भी बड़ी खुशी है मन में कि आजकल जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज में सारे लोग ही आते हैं, सारी जातियाँ आती है, उनमें एजुकेशन का स्तर काफ़ी स्तर पर बढ़ा है। तो साहिल जैसे बच्चे, साहिल जैसी सोच रखने वाले लड़के, बच्चे, बच्चियाँ जो भी हैं, उनको मेरा यही कहना है कि आप लोग इस बच्चे से सीख लें, इसने कितनी मेहनत की है। गवर्नमेंट स्कूल में दाता रामगढ़ की में पढ़ के ये बच्चा आज नीट की तैयारी करके क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने जा रहा है, MBBS बनने जा रहा है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। मुझे बड़ी खुशी है
इसके और सबसे बड़ी बात, इनके जो मामा जी हैं उन पे मुझे गर्व है कि उन्होंने अपने भांजे को और अपने बेटों को, दोनों को, तीनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं, बहुत अच्छी उनके घर की फैमिली के रिलेशन सभी लोगों से रहते हैं। इनके मामा जी यहाँ सोशल वर्कर भी है, गवर्नमेंट में व्याख्याता टीचर भी हैं, और इनके नाना जी का यहाँ दांता कस्बे में काफ़ी बड़ा मान सम्मान रहता है, लोग उनकी काफ़ी बड़ी इज्जत करते हैं। तो उस इज्जत मान सम्मान में 4 चांद लग गए हैं, 4 क्या 8 चांद लग गए हैं। 8 बच्चा चांद लग गए डॉक्टर बन रहा है तो इतना तो फिर कोई कमी रही नहीं है। तो बधाई है पूरे परिवार को। घर तोड़ के बाद आता है ये। नगर पालिका दांता के पार्षद इंजीनियर शमशेर अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये पहले तो बधाई देना चाहता हूँ साहिल को, जो हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, और दूसरे बधाई शाकिर जी को कहता हूँ कि इनको देख कर हम तो शाकिर मास्टर जी को हमारा आदर्श समझते हैं। उन्हीं को देखकर आज हम सीख रहे हैं, उन्हीं को देख कर इनके रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्हीं की देख रेख में साहिल बड़ा हुआ है और आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो सबसे पहले बधाई मैं शाकिर जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे परिवार को साथ लेकर इतने अच्छी शिक्षा देकर इनको कामयाबी का रास्ता दिखा दिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कामयाब भी होगा। हमारी दुआएं इसके साथ है। व्याख्याता सिकंदर अली खत्री साहब हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मैं शाहिल भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये एग्ज़ाम फाइट किया और ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और इनके जो आदर्श है शाकिर अली, जो हमारे मामा जी भी लगते हैं और हमारे आइडल भी है। हमें बचपन से इनको देख के बड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि ये हमारे टीचर भी रहे हैं। मामा जी भी है, टीचर भी रहे हैं, और जो आसपास के जितने भी मोहल्ले के बच्चे हैं इनको आदर्श मानते हैं। इन्होंने बहुत गाइड किया है, मोटिवेट किया है, न केवल अपने भांजे को बल्कि पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को ये गाइड करते हैं। और इनको फॉलो करके बहुत से ऐसे मोहल्ले में है, घर में है, गांव में है, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। तो एक उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि न केवल परिवार को बल्कि ये गाँव को भी साथ में लेके जाते हैं। और जो मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं वहाँ पे ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। न केवल एजुकेशन में, ये सोशल वर्कर भी है, कोई भी काम में हमेशा ये तैयार रहते हैं। और वैसे ही इन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उनको दी है। अपने भांजे जो यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं, लोगों को ये होता है कि ननिहाल में रहकर बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन उस एक मतलब चीज़ को इन्होंने गलत साबित किया है कि ननिहाल में बच्चे रहकर सक्सेस होते हैं, और सक्सेस भी डॉक्टर बनकर। इन्होंने एक डॉक्टर बनाया, और भी इनके भांजे हैं जो यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो वो भी आगे मतलब अच्छी पोस्ट पे लगेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। साहिल, अब जो आपकी जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास होती है। इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी, फेसबुक की जिम्मेदारी, यूट्यूब की जिम्मेदारी, फिर बाइक वगैरह चलानी है, क्रिकेट को भी प्रमोट करना है ना। तो आप इस रास्ते नहीं गए, दिल नहीं करता है, या ज़्यादा सख्ती थी मामा जी की, क्या है? ना, मेरे पास फ़ोन नहीं था, यहाँ तक कि अभी तक भी फ़ोन नहीं है। और सोशल मीडिया पे मैं एडिक्टेड हो गया था कुछ साल के लिए। मैंने दोस्ती वगैरह एक तरफ रख दी थी, और 2 साल मैंने अच्छी मेहनत की, सब कुछ त्याग दिया था एक बार के लिए। तो त्याग करो, दोस्ती रिश्तेदारी को साइड में करो, और सिंगल लक्ष्य के लिए जुट जाओ अगर सफलता चाहते हो तो, नहीं तो जो बोएंगे वही मिलना है। शाकिर हुसैन साहब, मौजूदा दौर में बच्चों को पढ़ाना समझाना, मेरा ये मानना है, लोग और भी मानते हैं, जो हम फील्ड में देखते हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही है। सख्ती आप कर नहीं सकते। बिल्कुल सही। फिर क्या रास्ता आप निकाल रहे हैं? इस तरह से बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, उसमें जो अधिकांश जो बच्चे हैं ना, वो माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। खासकर जो ये जो मोबाइल का जो टाइम जो चल रहा है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जितने ज़्यादा समय तक अपने आप को अगर मोबाइल फोबिया से अगर दूर रहोगे, तो आपकी जो सक्सेस जो रेट है ना, वो 100% बढ़ जाएगी। मैं अभी भी बच्चों को ये कहता हूँ कि आप चाहे पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन अगर मोबाइल से दूर है तो आपकी जो सक्सेस गारंटी है ना, वो 100% बढ़ जाएगी। और यंग जनरेशन का जो बिगाड़ है, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए मैं इस सोशल मीडिया प्लस मोबाइल संसार को मानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल।
परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है और यूं ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यहाँ दांतारामगढ़ कस्बे में एक हाजी इकबाल साहब के दोहिते और व्याख्याता शाकिर हुसैन साहब के भांजे, जिन्होंने बचपन से लेकर यहाँ अब तक यहाँ पढ़ाई की और इस बच्चे का नीट में चयन हुआ है। कायम हॉस्टल की टीम इस बच्चे को सम्मानित कर रही है और हम सब लोग इस बच्चे को सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।